तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे हैं ज़िला मियांवाली की तहसील मेरे आबाई शहर पिपला शहर और इसके रेलवे स्टेशन के मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट आरजे टीवी अपना करो लालिसन पर जावेद अली सलीमी के साथ दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल आरजे टीवी और फेसबुक न्यूज़ चैनल अपना करो लालिसन को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। नीज़ कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया में इंसान ने जब आबादियाती सिस्टम के तहत मनसूबाबंदी की तो इसने अपनी आबादियाँ दरिया सिंध के किनारे पर ही आबाद करना शुरू की। ये भी हकीकत है कि दरिया सिंध को ही ये शर्फ हासिल है कि दुनिया की कायम होने वाली सबसे पहली आबादी इसी दरिया के किनारे कायम की गई। यही नहीं, आज भी लातादाद शहर मौजूद हैं जिनका जिक्र कबले मसीह की तारीखों में किया जाता है। इन तारीखी हवाला जात में लिया तहकीकाती रिपोर्ट देने जा रहे हैं। जिस वक्त सिकंदर आदम ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो तारीख के हवाला जात से ये बात साबित होती है कि इस वक्त दरिया सिंध के जरिए तजारत करने वाले काफिलों के लिए मुल्तान, लिया, करोड़, लालिसन, कलूर कोट और पिपला के मकाम पर बाकायदा कश्तियों को लंगर अंदाज करने और ताजरों व मेहमानों के लिए मुसाफिर खानों का इंतज़ाम मौजूद था। ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त पिपला किस हुकूमत की अमलदारी में था, लेकिन ये हकीकत है कि आज हम जिस मकाम पर पिपला को देख रहे हैं ये मकाम 350 कबले मसीह में एक छोटे से कस्बे की शक्ल में मौजूद था। यहाँ के बासियों का जरिया रोजगार मुसाफिर खानों और ताजरों को सफरी सहूलियात फराम करना, जिसमें जानवरों की फराहमी भी शामिल थी और सिक्योरिटी के लिए अफरादी कुव्वत की फराहमी भी शामिल थी, जबकि इसके गिरदो नवाह में ज़राअत से वाबस्ता अफराद भी मौजूद थे जो इंसानों और जानवरों के लिए खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खेती बाड़ी किया करते थे। जबकि ऐसी कोई तारीखी हकीकत हमारे सामने मौजूद नहीं कि ताजरों की दिलचस्पी की कोई हुनरमंदी भी इस खित्ता में मौजूद थी। वक्त के साथ साथ हालात बदलते रहे और पिपला की अहमियत भी बढ़ती और कम होती नज़र आई, लेकिन ये हकीकत है कि इस इलाका में मौजूद आबियारी के वसाइल की बदौलत यहाँ ज़राअत को बहुत पहले पनपने फूलने फलने का मौका मैसर आ चुका था। यही वजह है कि आज भी अगर हम पिपला के गिरदो नवाह पर नज़र डालें तो हमें यहाँ मौजूद ज़मींदार तबका के पास ज़री ज़मीनों और गिरदो नवाह में दीगर ज़री ज़मीनों की निस्बत ज़्यादा ज़रखेज़ नज़र आती है। ये इस बात का सबूत है कि इस खित्ता के बासी बहुत पहले अपनी रेगिस्तानी ज़मीनों को काश्त के काबिल बनाने में महारत हासिल कर चुके थे। इनकी महारत दरियाओं से अपनी काश्त के लिए पानी के हसूल से कहीं ज़्यादा बढ़कर थी। यही नहीं, जिस वक्त शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो इसकी नज़रों ने भी पिपला और इसके गिरदोनवाह के इलाकों की अहमियत को भांप लिया। अगर गौर किया जाए तो हमें ऐसे लातादाद शवाहिद आज भी चीख चीख कर बताते हुए नज़र आते हैं कि शेरशाह सूरी ने जो तिजारती सिस्टम और राहदारी बनाई थी इसमें पिपला को ज़बरदस्त अहमियत दी गई थी। अगर मैं ये कहूँ कि जनूबी पंजाब और अपर पंजाब की सिमत जो भी राहदारी के रास्ते बने या डाक का जो भी निज़ाम बनाया गया, दरिया अबूर करने के बाद इसकी इब्तदा पिपला और कलूर कोट से ही होती हुई नज़र आती है। यही नहीं, पिपला की आबादी का कदीम ज़रिए मुआश तजारती काफ़िलों के साथ वाबस्ता था। यकीनी तौर पर इस दौर में काफ़िलों पर हमलों का ख़तरा भी मौजूद रहता था, इसलिए यहाँ मौजूद अफराद सपाहियाना खूबियों से लेस थे। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि इनमें से हर एक वो खूबी का मालिक था जो एक बहादुर सपाही में होनी चाहिए। इसी खूबी की बदौलत इस खित्ता में कदम रखने वाले हर फातह को इस सरजमीन की तरफ मुतवज्जे होने का मौका दिया। अंग्रेज़ सरकार ने जब हिंदुस्तान पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया तो इसे महसूस हुआ कि मुसल्लह अफवाज और असला सूरज ज़दा इलाकों तक बर वक्त पहुँचाने के लिए रेलवे के निज़ाम को बनाना ज़रूरी है। इस निज़ाम के लिए पहले कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी को मिलाने के लिए रेलवे की लाइन बिछाने के अमल का आगाज़ किया गया और फिर 1960 में रावलपिंडी से इंडस दरिया के साथ साथ रेलवे लाइन बनाने और इन इलाकों को रावलपिंडी के साथ मिलाने के लिए रेलवे लाइन बिछाने के अमल का फैसला हुआ। इब्तदा में जो नक्शा साजी हुई इसमें मौजूदा लाइन जो हम देख रहे हैं का नक्शा शामिल नहीं था, लेकिन इस वक्त के माहिरीन ने नक्शा देखने के बाद इसे मुस्तरद करते हुए दोबारा सर्वे का फैसला किया और तमाम माहिरीन से मुशावरत के अमल के बाद कुंदिया को शामिल करते हुए रेलवे लाइन को पिपला, कलूर कोट, बखर, लिया की सिमत बनाने का फैसला हुआ। मतलब अंग्रेज़ सरकार ने भी इस बात को महसूस किया था कि पिपला को नज़रअंदाज करते हुए रेलवे
रेलवे का निज़ाम बनाना मुनासिब नहीं। अगर हम पिपला रेलवे स्टेशन की इमारत पर नज़र डालें तो हमें बक्कर करोड़ की तरह यहाँ भी रेलवे स्टेशन की इमारत के साथ वो सब कुछ नज़र आ जाता है जो इस रेलवे स्टेशन को रेलवे के दीगर पुराने रेलवे स्टेशन की निस्बत मुनफरिद हैसियत का हामिल साबित करने के लिए काफ़ी है। गो के बक्कर की तरह यहाँ रेलवे ऑफिसरान के लिए किसी किस्म की तामीरात नज़र नहीं आती, ना ही मेहमानों की रिहाइश के लिए कोई गेस्ट हाउस बनाया गया। लेकिन ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि इस रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद मुसाफिर खाना और इसकी बनावट हमें यही एहसास दिलवाने की कोशिश करती है कि पिपला की जोग्राफियाई हैसियत की बदौलत अंग्रेज़ सरकार भी जानते थे कि पिपला के रेलवे स्टेशन को इस काबिल होना चाहिए कि अगर कुछ देर के लिए यहाँ रुकना पड़े तो मौसमी सख्तियों से महफूज रहकर रुका जा सके। मतलब अंग्रेज़ सरकार ने जो भी सहूलियात दी इसमें अपने मुलाजमीन व ऑफिसरान की सहूलियात को भी नज़र में रखा। अगर मैं ये कहूँ कि करोड़ लालिसन बक्कर की तरह यहाँ भी वो सहूलियात फराहम की गई हैं जो मुसाफिरों को मुश्किलात से बचाने के लिए ज़रूरी समझी जा सकती थीं। इसी तरह सामान को महफूज बनाने के लिए और एक से ज़्यादा ट्रेनों को रोकने के लिए भी यहाँ मौजूद सिस्टम हमें बावर करवाते हैं कि 18वीं सदी में पिपला मामूली अहमियत का हामिल छोटा सा कस्बा नहीं था, बल्कि अपनी माजी की दास्तानों की तरह मजबूत बुनियाद का हामिल एक छोटा सा शहर था जहाँ गिरदो नवा की निस्बत बेहतर मियार ज़िंदगी दस्तयाब थी। लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद अफवाज पाकिस्तान में अपर पंजाब जहाँ हमसे नफ़रत का उनसर आज तक कायम है से तल्लक रखने वाले ऑफिसरान के होल्ड की बदौलत जहां मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के दीगर छोटे बड़े शहरों के साथ मुआशी नाइंसाफ़ियाँ की गईं, वहीं पिपला को भी इस हद तक नज़रअंदाज किया गया कि आज जब हम पिपला पर नज़र डालते हैं तो हमें यहाँ पसमानदगी का वो रूप नज़र आता है जो शायद 100 साल पहले हमारे गिरदो नवाह में मौजूद छोटे छोटे कस्बों में मौजूद था। मतलब पिपला इस वक्त अपर पंजाब के पसमानदा तरीन छोटे देही इलाकों की निस्बत ज़्यादा पसमानदगी का शिकार है। गुज़श्ता 5 साल दौर के इब्तिदा तक पिपला की हालत ज़ार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि करोड़ लालिसन से बज़रिया टैक्सी जब भी मुझे अपने आबाई शहर पिपला जाना पड़ा तो टैक्सी मालकान इजाफी रकम और मिन्नत समाजत के बाद बहुत मुश्किल से साथ चलने के लिए राज़ी हुआ करते थे। जो टैक्सी मालिक एक बार मेरे साथ सफ़र करता दोबारा माजरत कर लेता, लेकिन सब्तैन खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब होने के बाद पिपला की सड़कों की इस हद तक बहाली के लिए जो मनसूबे बनाए या मुकम्मल करवाए, इनको देख कर कहा जा सकता है कि इस वक्त पिपला गिरदो नवा के दीगर शहरों जिनमें कलूर कोट भी शामिल है कि मसावी सफरी सहूलियात के करीब पहुंच चुका है। लेकिन अगर बात ट्रांसपोर्टेशन की हो तो पिपला से मुल्तान के लिए इस मियार की सहूलियात मुयसर हैं जो निस्फ सदी कबल अब्दुस सत्तार बस सर्विस की शक्ल में पिपला से करोड़ तक हम देखा और इस पर सफ़र किया करते थे। बस इनका रूट अब करोड़ लालिसन के आगे मुल्तान डेरा गाजी खान तक है, लेकिन इनका शोर शायद इससे भी बदतर जो अब्दुस सत्तार बस सर्विस का हुआ करता था।